Hello बच्चों, let's read this question. The question says the standard deviation of variate xi is sigma. Then standard deviation of the variate axi plus b upon c, where a, b, c are constant is. तो हमें इसका standard deviation निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट की वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है हमारे पास, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं, वो होता है समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास एक वेरिएट है एक्स आई जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? वो है सिग्मा। तो इसका वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस हो जाएगा यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ओके। अब हमारे पास क्या है? एक क्वांटिटी, इसको मैं मान लेती हूँ, लेट y is equals to a x I प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। ये मैं मान लेती हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका वेरिएंस निकालना है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका, तो उसके लिए हमें इसका वेरिएंस निकालना होगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें इसका मीन निकालना होगा। तो इसका मीन जो होगा वो होगा यहाँ पर ए एक्स आई, इसका मीन। तो इसका मीन क्या होगा? हमें इसका मीन निकालना होगा। तो इसका मीन हमारे पास ये सब कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मीन और इसका यहाँ पर ये जो है ये मीन में आ जाएगा, प्लस का बी अपॉन सी, ठीक है। एबीसी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका मीन इसके ए इंटू मीन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ वाई को मैं कह देती हूँ सिग्मा वाई स्क्वायर, जो कि आएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1 अपॉन n में बाहर निकाल लेती हूँ, ये हो जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वाई आई, क्या है? वाई आई हमारे पास, ठीक है, ये वाई आई है, ठीक है। तो वाई आई कितना? ए एक्स आई प्लस बी अपॉन सी। तो मैं इसको अलग अलग लिख लेती हूँ, ए एक्स आई अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी माइनस वाई बार कितना है? ए एक्स बार अपॉन सी माइनस का बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो बी और अपॉन एन तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास? 1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ए एक्स आई अपॉन सी माइनस का ए एक्स बार अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए अपॉन सी में बाहर ले सकती हूँ। तो ये हमारे पास बाहर और स्क्वायर लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? वेरिएंस हमारे पास इसका एक्स आई का वेरिएंस हमें सिग्मा स्क्वायर है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है इसका? मैं एक्स आई का वेरिएंस निकालूं, मतलब सिग्मा स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालूं, तो ये हमारे पास एक्स आई का वेरिएंस होगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, इसके बराबर होगा हमारा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू रख दूं, वेरिएंस ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर है, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है y का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बराबर आ जाएगा, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी तो ये हो जाएगा a अपॉन सी मॉड में इंटू वाई, वो सिग्मा। ओके, और हमें यही क्या करना था, फाइंड आउट करना था। So, so the final answer is standard deviation of this is mod A upon C into sigma. Option 2 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.